हेलो स्टूडेंट, बीए एलएलबी की सीरीज़ जो चल रही है इफ़ेक्टिव सेंटेंस की, तो इसमें का ये एक टॉपिक है एम्फेसिस। इसके मीनिंग होते हैं ज़ोर देना, ज़ोर देना। ठीक है, इसको ज़ोर देना यहाँ पर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम स्पीच देते हैं, तो जब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर स्पीच देते हैं तो हम उस वर्ड को, यानी कि फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं वेमेंस राइट पर, ठीक है, तो वेमेन राइट पर अगर स्पीच दे रहे हैं तो हमारी स्पीच में बार बार वो वर्ड रिपीट होता रहेगा, वेमेन राइट, वेमेन राइट। ठीक है, तो ये स्पीच की बात हो गई। लेकिन अगर हम राइटिंग की बात करते हैं, हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एम्फेसिस किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो वही चीज़ हमें देखना है। इन राइटिंग एंड स्पीच द एम्फेसिस इज़ द रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड। जो हमें पर्टिकुलर कीवर्ड दिया गया है, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो वो जो कीवर्ड है उसे हमें एम्फेसिस बनाना है, उसी पर हमें ज़्यादा जोर देना है। तभी बोलते हैं ना कि अगर आपको जो टॉपिक दिया गया है आप उस टॉपिक से इधर उधर मत होइए, बल्कि उसी टॉपिक पर रहिए। तो उस टॉपिक पर रहने के लिए हमें एम्फेसिस क्रिएट करना होता है, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को बेस बनाना होता है। तो वो बेस हम अभी बता चुके हैं कि अगर हम लेक्चर दे रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं तो उसमें हम बार बार उसको रिपीटिशन करते रहते हैं, तो वो हम एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं उसके थ्रू। बट अगर हम राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कैसे बनाएंगे? एंड फ्रेजेस और द केयरफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू गिवन देम स्पेशल वेट एंड प्रोमिनेंस। क्यों करते हैं, एम्फेसिस क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि जो हम वेट और प्रोमिनेंस है, एक स्पेशल वेट दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो क्रिएट कर सके, वो बना के रख सके, इसीलिए हम एम्फेसिस क्रिएट करते हैं। The most emphatic spot in a sentence is usually then। जनरली हम एंड में जो हमारे पास जो सबसे मोस्ट कीवर्ड होता है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको हम लास्ट में एक बार रिपीट ज़रूर करते हैं। Emphasis allow you to create similar special effects by magnifying, reducing or even elimination certain details. By controlling emphasis, you can focus your reader's attention on what is most important. Emphasis create करके, एम्फेसिस के थ्रू आप अपने रीडर का जो अटेंशन है वो बना के रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दिया गया है एक टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, तो आप उस टॉपिक पर कुछ एम्फेसिस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जोर नहीं दे रहे, बल्कि उससे रिलेटेड टॉपिक पर आप चलते चले जा रहे हैं। तो रीडर क्या होगा, रीडर अपने मेन जो टॉपिक है उससे हट जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर लाइव एग्जांपल चल रहा है कि मेरा जो अभी तक का टॉपिक है वो है एम्फेसिस का, ठीक है, एम्फेसिस का, जो कि आपके पार्ट है इफ़ेक्टिव सेंटेंस का, है ना। इफ़ेक्टिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएं, अपने सेंटेंस को इफ़ेक्टिव किस तरीके से बनाएं, तो टॉपिक है हमारा एम्फेसिस। तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिक बार बार एम्फेसिस वर्ड निकल रहा है, एम्फेसिस एम्फेसिस, यानी कि हर एक सेंटेंस का जो रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है वो एम्फेसिस से क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम राइट कर रहे हैं कोई चीज़, तो हमें स्पेशल प्रोमिनेंट देने के लिए, एक स्पेशल वेट देने के लिए उस कीवर्ड को बार बार हमें रिपीट करना होता है। इसी को हम बोलते हैं कि हम एम्फेसिस क्रिएट कर रहे हैं या एम्फेसिस बनाकर रख रहे हैं। और भी हमारे पास फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम एम्फेसिस बना के रख सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑल कैप्स, यानी कि कोई कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिसे हम कैप्स में लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर में पूरा का पूरा वर्ड, हम पूरा फ्रेज हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है हम उसे एस्टेरिस्क में लिख सकते हैं, यानी कि हम कोष्ठक में लिख सकते हैं, कॉमा में लिख सकते हैं। तीसरा है हम इटैलिक लिख सकते हैं, यानी कि जो एक फॉन्ट है इटैलिक कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इटैलिक। तो बाकी आप सीधा सीधा सा इस तरीके से ऐसे लिखते हैं, और कुछ फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं और कुछ, तो ये हमें डिफरेंट दिखेगा। थर्ड है डिफरेंट पॉइंट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं आप। जनरली अगर कंप्यूटर की बात करें तो 12 साइज़ यूज़ करते हैं, आपने जो आपका मेन पॉइंट है, कीवर्ड है, उसके लिए आप 14 कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि साइज़, वर्ड का साइज़ छोटा बड़ा करके भी आप दिखा सकते हैं कि ये क्या है, आपका कीवर्ड है। नेक्स्ट आप कोटेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं, है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके आप शो कर सकते हैं कि ये आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके राइटिंग का। नेक्स्ट आपका आता है स्मॉल कैप्स का यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल कैप्स क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल से स्टार्ट होगा और सेकेंड वर्ड भी आपका कैपिटल से स्टार्ट होगा और बाकी के लेटर आपके स्मॉल में रहेंगे, तो ये हमारा कहलाता है स्मॉल कैप्स।
ठीक है, यानी कि स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों का यूज़ करके हम चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मैनुअली लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो हम जनरली ब्लैक पेन का यूज़ कर लेते हैं या रेड पेन का या ग्रीन पेन का यूज़ कर लेते हैं कुछ भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। आप एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ लिखते हैं, की पॉइंट आपको मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, तो आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो उसी तरीके से हम इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो अंडरलाइन के थ्रू हम एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्फेसिस क्या होता है? किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करना, एक तरीके से उस पर जोर देना, वो हमारा कहलाता है एम्फेसिस। अगर हम ओरल बात करते हैं कि लेक्चर देकर या आप स्पीच देकर आप बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो वो क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। बट अगर आप रिटन लिख रहे हैं, कोई भी आर्टिकल, कोई भी बुक या कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं जिसमें आपको जो कीवर्ड है वो हाईलाइट करना है, तो आपके पास ये 7 फॉर्म्स हैं जिनका यूज़ करके आप हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगती है।